गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन सीखेंगे और आज से ही कुछ नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बार ध्यान देखिएगा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का होता है। एक होता है ओपन चेन और एसाइक्लिक। दूसरा होता है क्लोज्ड चेन या इसी को बोलते हैं साइक्लिक। एक बार ध्यान दो, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझें, यहां देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां ध्यान दो, देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये देखो, अगर हम दोनों को देखें तो ये है ओपन चेन, कहीं पर बंद नहीं है, और ये क्लोज चेन। अच्छा बोलो, ये भी क्या है? क्लोज चेन। अच्छा बताओ, ये क्या है? ओपन चेन, यहां पर एक आ गया, ये क्या बन गया? क्लोज चेन। तो कहने का मतलब टोटल दो ही तरह का कंपाउंड पॉसिबल है, एक ओपन चेन और एक क्या आपका क्लोज चेन। एक ओपन चेन और एक क्या हो गया? क्लोज चेन। अब याद रखिएगा, अब हम लोग इसी को बहुत डिटेल में सीखेंगे, आपको हम सब सिखाएंगे। यहाँ लिखिएगा, ओपन चेन को हम लोग बोलते हैं खुली श्रृंखला एसाइक्लिक, मतलब अचक्रीय। बंद श्रृंखला साइक्लिक बोलेंगे चक्रीय। अच्छा एक बात ध्यान दो, अब ये जो ओपन चेन है हम लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, लेकिन ओपन चेन का क्लासिफिकेशन नहीं होता है, इसका होता है क्लोज चेन का। कौन कौन सा? एक होता है होमोजीनियस, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, एक होता है आपका समांगी बंद श्रृंखला, एक होता है विषमांगी बंद श्रृंखला। अब होमोजीनियस, एक बात ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस एक होता है आपका एलाइसाइक्लिक और एक होता है आपका एरोमेटिक। अब देखिए, एरोमेटिक एक होता है बेंजोइड और एक होता है नॉन बेंजोइड। एक होता है बेंजोइड और एक होता है नॉन बेंजोइड। तो एक बात ध्यान दीजिए बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो पार्ट होता है, एक क्या? ओपन चेन, एक कौन? क्लोज चेन। क्लोज चेन में दो बात आया, होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। यहां ध्यान दीजिएगा। अब एलाइसाइक्लिक, देखिए एलाइसाइक्लिक होमोजीनियस दो तरह का, एलाइसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक दो तरह का, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। दिमाग में नहीं गया होगा। अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल समझता हूं, एग्जांपल से सारे को समझेंगे। हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम लोग एग्जांपल से चीज को समझेंगे। डेफिनेशन पूछता भी कभी नहीं आपसे, पेज को नहीं भरेंगे, फिर कंसेप्ट को सीखेंगे। देखिए सब एग्जांपल लेके चलते हैं, एकदम चीज क्लियर होगा। एग्जांपल किसका? ओपन चेन का। देखो कार्बन 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 कार्बन, नंबर 1, नंबर 2, यहां देखो ये सब क्या है? ओपन चेन। ये सब क्या है? ओपन चेन है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो ओपन चेन है एकदम अच्छे से सीखिएगा। ये ओपन चेन कहीं पर कोई बीच में बंद नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं पर बंद नहीं हुआ है ये क्या कहलाया? आपका ओपन चेन कहलाया। अब यहां देखिएगा, क्लोज चेन का एग्जांपल बहुत बड़ा लेते हैं और उसी में सब एग्जांपल को आपको बहुत डिटेल में सिखा देंगे। एक बार देखिएगा, एग्जांपल ऑफ
क्लोज्ड चेन। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड चेन एकदम अच्छे से सीखिएगा। देखो एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल ये हुआ, अब चलो हम लोग सबका नाम लिखेंगे, अभी नाम बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देख बात देखो सबका सब क्लोज है। अब एकदम तुम यहां पर बोर्ड पे ध्यान देना, अब देखो देखिए जब हम कार्बन की बात करते हैं, देखिए हम यहां पर एक टर्म यूज करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा कार्बन को अपना वैलेंसी पूरा करना है, कार्बन को अपना वैलेंसी में कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है, वो किससे पूरा करें? यहां देखो एक और एक 2 मिला है तो 2 लेगा, एक और एक 2 मिला है तो 2 लेगा, एक और एक 2 मिला कितना लेगा? 2 लेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, अब देखो सबका सब क्लोज है, सबका सब क्लोज है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एकदम पॉइंट को समझो पहले बात को। देखो यहां पर कार्बन का सब में कार्बन है, यहां सब जगह कार्बन है, तो कार्बन में H मौजूद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन आ गया, यहां पर नाइट्रोजन आ गया। तो सुनो पहले बात देखो, पहले बात हम समझो ध्यान से, सब क्लोज है, सब क्लोज है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए ये आपका सब साइक्लिक है, ऐसा लिखते हैं साइक्लिक, ये भी 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 साइक्लिक। अब यहां देखिए यहां सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ नहीं है, इसको बोलेंगे ये है आपका होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ये है आपका होमोसाइक्लिक, ये है आपका होमोसाइक्लिक। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो ये हो गया आपका होमोसाइक्लिक। तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन कैसे होगा? तुम एक बार यहां देखो बाबू, देखो यहां पर कार्बन है तो 1 2 3 और एक H ले लिया, 4। तो यहां सब में ऐसा। देखिए अगर कुछ नहीं है तो वहां पर क्या है? हाइड्रोजन। यहां पर तो O आ गया, मतलब C और H के अलावा कुछ और आ जाए तो ये क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक। ये क्या हो गया आपका? हेटेरोसाइक्लिक। देखो सबका सब साइक्लिक तो है, सबका सब चक्रीय तो है, लेकिन यहां सिर्फ कार्बन मौजूद है और H। आप सिर्फ कार्बन चेक कर लीजिए, सिर्फ कार्बन 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 तो होमोसाइक्लिक। यहां पर उसके अलावा कुछ और O आ गया, S आ गया, N आ गया, इसका नाम क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक। अच्छा अब सुनिएगा, देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ रहेगा, इसको बोलेंगे एरोमेटिक। इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या हो गया आपका? एरोमेटिक। एरोमेटिक ध्यान दो, ये आपका डबल सिंगल यहां है ही नहीं। देखो
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी क्या है आपका एरोमेटिक, ये नहीं। अब तुम एक पॉइंट पर समझो, हम एरोमेटिक में दो पार्ट लिखे हैं, एरोमेटिक में दो पार्ट लिखे हैं, एक लिखे हैं बेंजोइड और एक लिखे हैं नॉन बेंजोइड। मैं एक बार ध्यान दो बाबू, देखो जिसमें ऐसा कुछ आ जाए हम उसको बोलते हैं बेंजोइड, ऐसा आ जाए, देखो इसको ऐसा बोलते हैं, एक ऐसा आ जाए, सब क्या है, इसका बेंजोइड, इसका नाम क्या है बेंजोइड। देखो ये आ गया, जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, बेंजोइड, ये क्या है बेंजोइड, ये क्या है नॉन बेंजोइड, क्या है आपका नॉन बेंजोइड। मैं कंसेप्ट बाबू यहां से ध्यान दो। अब चलिएगा थोड़ा सा तुम चीज और क्लियर करते हैं चीज को, देखो क्लोज्ड चैन दो तरह का हुआ, एक हुआ होमोसाइक्लिक और एक हुआ हेटेरोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक दो तरह का, एसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक दो तरह का, बेंजोइड और एक हुआ आपका नॉन बेंजोइड। अच्छे से हो पहले, क्लोज चेन का मतलब क्या हुआ, कहीं पर क्लोज हो गया होगा, कहीं पर क्लोज हुआ, कहीं पर अगर क्लोज इट इज कॉल्ड क्लोज चेन। कोई दिक्कत यहां पर आपको, कहीं पर क्लोज इट इज कॉल्ड क्लोज चेन। देखो सब में क्लोज है, एक क्लोज चेन तो है। अच्छा अब होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, आप एकदम याद रखिए, होमोसाइक्लिक मतलब, होमोसाइक्लिक का क्या मतलब हुआ, बोलेंगे वैसा साइक्लिक कंपाउंड, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो, एच दूध भाग सिर्फ कार्बन हो, होमोसाइक्लिक। देखो सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन, एच तो रहेगा कार्बन। अच्छा यहाँ N और O आ गया, तो सुनो, तो ये 1 2 3 ये क्या है, ये आपका होमोसाइक्लिक और ये दोनों क्या हेटेरोसाइक्लिक। एक बात क्लियर हो गया। आइए अब होमोसाइक्लिक में दो तरह का, एक एसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। देखिएगा एरोमेटिक के लिए अभी वर्ग के लिए कंडीशन क्या होगा, एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक के लिए कंडीशन ये रहेगा, एकदम पॉइंट को अच्छे सीखिएगा। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या रहेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक डबल सिंगल एरोमेटिक, डबल सिंगल एरोमेटिक। अच्छा अब एरोमेटिक में ही दो पार्ट आ गया, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। तो ध्यान दीजिएगा, देखो इसी को बोलते हैं बेंजीन, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जिस एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा ही रिंग आते जाए, एक रिंग दो रिंग तीन रिंग, उसको बोलते हैं बेंजोइड। देखो ऐसा रिपीट यहां किया, ये दोनों क्या है बेंजोइड। एरोमेटिक तो है लेकिन यही चीज रिपीट नहीं किया, ये क्या हो गया आपका नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड तो एक बात सीखिए हम लोग, तो यहां देखिएगा, तो कहने का मतलब क्या होगा, ओपन चेन कहीं पर कुछ क्लोज इंटरवल नहीं होगा, क्लोज चेन कहीं पर बंद हो जाएगा जाके। इसमें दो प्रकार के, होमो और हेटेरो। होमो मतलब क्या, सिर्फ कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो में कार्बन के अलावा NO, देखिए H अगर कार्बन और H तो होमोसाइक्लिक ही है, H का कोई भी यहां पर नहीं है। अगर CH के अलावा कुछ और आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका हेटेरोसाइक्लिक। अब इसमें होता है, एक होता है एसाइक्लिक, ध्यान दीजिएगा। एसाइक्लिक मतलब क्या हुआ, जिसमें डबल सिंगल का पैटर्न नहीं हो, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो जाए, या यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए, या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, लेकिन पैटर्न नहीं हो, डबल सिंगल, ये पैटर्न नहीं हो। इस पैटर्न को बोलते हैं लोग एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक दो तरह का, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। तुम लोग एक बात सीखिए, तो चलिएगा देखो, अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को और हम क्लियर करते हैं। बोलो ये क्या है,
यहां देखो, यहां पर क्या गया, क्लोज, क्लोज हो गया, ये हो गया साइक्लिक। साइक्लिक, साइक्लिक में कैसा, साइक्लिक दो तरह का, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। खाली कार्बन है होमोजीनियस। अच्छा, अब यहां देखो, होमोजीनियस दो तरह का, एलाइसाइक्लिक और एरोमेटिक। सिंगल डबल सिंगल नहीं, एरोमेटिक नहीं है, तो क्या ये एलाइसाइक्लिक, ये हो गया एलाइसाइक्लिक। एग्जांपल नंबर 2 समझिए। यहां देखो, एकदम गौर देखिए बाबू, सब क्लोज है, साइक्लिक, सिर्फ कार्बन है होमोजीनियस। अब ये दो तरह का, अब ये दो तरह का, कौन कौन दो तरह का, अब ये कौन कौन दो तरह का, एलाइसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखिएगा तो एरोमेटिक में क्या है, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक। इसमें देखो, अब एरोमेटिक दो तरह का, बेंजोइड नॉन बेंजोइड। देखो इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन, सब में ऐसा ही पैटर्न है, तो क्या बोलेंगे बेंजोइड। एग्जांपल 3 पे आ जाओ। अब देखो, क्लोज है, साइक्लिक, ठीक है, यहां पर एस आ गया, कार्बन के अलावा कुछ और आ गया, ये क्या हो गया हेटेरोसाइक्लिक। बस हेटेरो का क्लासिफिकेशन ही नहीं होता, तो हम लोग तो ये, हमको लगता है कि हल्का हल्का आप लोग होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कुछ कुछ सीखे होंगे। अब चलिए, अब हम लोग नाम लिखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नोमेनक्लेचर, nomenclature of organic compound, nomenclature of organic compound, organic compound का नामांकन। एकदम अच्छे सीखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग अल्केन के बारे में बात करते हैं, अल्केन के बारे में बात करते हैं। देखिए अल्केन, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। IUPAC नेम वर्ड रूट प्लस AN, वर्ड रूट प्लस AN। बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लाइन सिंगल बॉन्ड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो अल्केन की बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, IUPAC नेम वर्ड रूट प्लस AN, बॉन्ड लाइन सिंगल बॉन्ड। देखिएगा अभी जो क्लास चल रहा है, आप लोग बहुत कुछ 9th 10th में सीख चुके हैं, उसी को समझाते हैं आपको।
देखो एक कार्बन CnH2n+2, तो एक कार्बन होगा, एक कार्बन होगा तो ध्यान दीजिएगा कितना H होगा, 2 गुना 1 2 + 2 4 CH4। ऐसे भी देखो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, देखो 4 बॉन्ड मिल गया। अब देखिएगा इसका नाम एकदम ध्यान दीजिएगा, देखो इसका हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, बोला वर्ड रूट प्लस ANE, वर्ड रूट प्लस ANE, बोलो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मिथ प्लस ANE, मीथेन। अगर यहां बोले हम देखो 2 कार्बन C2, H कितना होगा, 2 गुना 2 4, 4 + 2 6 S6 C2H6। देखो 2 कार्बन लिखे। अच्छा यहां बताइए पहले इनको बाबू, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, देखो एक बॉन्ड मिला है ऐसा लिख लो तुम 3, एक मिला है 3, सब में तुम H को भर दो, ध्यान दो। आप इसको ऐसे भी बोल सको C2 3 और 3 S6 आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C पर 3H, C पर 3H, C पर 1 2 3H। आप चाहें तो यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर कहीं H नहीं लीजिएगा, यहां कहीं H नहीं लीजिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप चाहें इसको ऐसे लिखो, ऐसे एक डॉट, एक डॉट का मतलब एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड एक कार्बन। तो देखो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप ध्यान दो, इसका नाम देखो, तो इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये काम का फॉर्मूला है। ऐसा क्वेश्चन बॉन्ड लाइन के टर्म में बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि वह बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो एक बात देखो, इसका नाम कैसे लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस ANE। तो बताओ बाबू 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, और वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिथ, इथ, रो, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो एक बात ध्यान दीजिए सब, क्या बोला, वर्ड रूट प्लस ANE, तो बोलो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, इथ प्लस ANE, तो क्या हो गया, इथेन। इसका नाम क्या हो गया, इथेन। इस पर आइए C3, जब C3 हुआ तो बोलो यहां पर H कितना होगा, 3 गुना 2 6 + 2 8। आप इसको ऐसे देखे बाबू, 3 का देखो H H H H H, इसको ऐसा करते हैं लोग, 1 2 3 1 2 3 CH3, 1 और 1 2 CH2, 1 2 3 CH3। हम इसको चाहे बाबू ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। H नहीं लिखे तो चलेगा, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड दूसरा कार्बन, सिंगल बॉन्ड तीसरा कार्बन। तो एक कार्बन सिंगल बॉन्ड दूसरा कार्बन, सिंगल बॉन्ड तीसरा कार्बन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, तुम बोलोगे देखो इसको समझते हो चीज को कैसे, देखो ऐसा लिखते हैं, देखो यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, तो H छुपा हुआ है। देखो एक सिंगल बॉन्ड मिला, देखो कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए,
4 बॉन्ड चाहिए, तो एक मिल चुका है, अब कितना लेगा 3। इसको देखो, एक और एक 2 मिल चुका है, कितना लेगा 2, एक मिला है कितना लेगा 3। देखो तो CH3 CH2 CH3 वही चीज आ गया। तो तुम बोलो इसका, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा देखो वर्ड रूट प्लस AN, तो बोलेंगे प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब देखो, अब हम लोग कुछ फास्ट करते हैं इस चीज को। कैसे ये फास्ट होगा आप तो अच्छे सीखिएगा चीज को। C4H10, देखो ऐसा लिखेंगे बस, हमको कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। देखो एक बॉन्ड मिल गया, कितना चाहिए 4 में से एक बॉन्ड मिला, कितना चाहिए 3। एक और एक 2 बॉन्ड, ध्यान दीजिए ऐसा, एक और एक 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड मिल गया, कितना लेगा 2 लेगा। एक और एक 2 बॉन्ड, कितना लेगा 2 लेगा। एक बॉन्ड मिला है, कितना लेगा 3 लेगा। देखो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो इसको ऐसा बोल सकते हैं बाबू, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तुम बोलोगे सर आप इसको ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं गलती नहीं है, कहीं गलती नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या बाबू, तो जब स्ट्रीट से होगा ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अगर कहीं, इसको अगर डार्क स्पॉट नहीं कर पाया तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिगजैग पैटर्न लेते हैं। देखो तुम्हारा मर्जी करे, तुम इसको ऐसा ले लो, ये भी चलेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, तुम ऐसा ले सकते हो 1 2 3 4। कोई जरूरत नहीं है कि आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, बस 4 कार्बन ऐसा भी सकते हो, ये 1 2 3 4 कुछ भी चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक ऐसा ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, बस सलाह है कि आप भी ऐसा ही फॉलो करें। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं करोगे तुम गलती कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। C5H12, C5H12। ध्यान दें, एक बॉन्ड मिला है 3 लेगा, एक और एक 2 मिला है 2 लेगा, एक और एक 2 मिला है 2 लेगा, एक और एक 2 मिला है 2 लेगा, एक मिला है 3 लेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड मिला था कितना लिया 3, एक और एक 2 बॉन्ड मिला कितना लेगा 2, टोटल 4 चाहिए, 4 चाहिए। एक बात ध्यान दो, अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नाम क्या हो गया वर्ड रूट। 5 का वर्ड रूट क्या है पेंट, इसमें क्या जोड़ेंगे ANE, ये क्या हो गया पेंटेन, ये क्या हो गया पेंटेन। और ज्यादा नहीं, बस 1 2 को देख लेते हैं। C6H14, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो एक बॉन्ड मिला है 3 लेगा, एक और एक 2 मिला है 2 लेगा, इधर 2 मिला 2 लेगा, इधर 2 इधर 2 इधर 3। तो बताइएगा क्या नाम इसका, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा वर्ड रूट प्लस ANE, तो हेक्स प्लस ANE हेक्सेन, ये हो गया आपका हेक्सेन। अगर बोलेगा बाबू C7H16 तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक बॉन्ड मिला है 3 लेगा, एक और एक 2 बॉन्ड मिला है 2 लेगा, 2 बॉन्ड मिला है 2 लेगा, इधर भी 2, यहाँ एक मिला है कितना लेगा 3। देखो इसको मैं ऐसा लिख लीजिए आप,
1 2 3 4 5 6 7, क्या बोलेंगे 7 को नाम? हेप्ट प्लस एएनई, ये क्या हो गया आपका? हेप्टेन। ये क्या हो गया? हेप्टेन। तुम एक बात ध्यान दो, आप जनरल फॉर्मूला को याद ना करें, आप याद ना करें, हम आपको सिखाते हैं कि जनरल फॉर्मूला निकाले कैसे। याद करना ही नहीं, अगर आप याद करें तब तो फिर तुम मेरे पास क्यों पढ़ रहे हो? एक कंसेप्ट लो, थोड़ा आपको कुछ आएगा चीज सिखा देते हैं। यहां देखो बाबू, CH4 आएगा, देखो CH3 तो C2H6 आया। यहां देखो तो CH3 C3H8 आया। तुम अगर यहां बहुत देखो बाबू, 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक, इसका 2 गुना से 2 अधिक, तो अगर ये n है तो ये 2n होगा, और उससे कितना होगा? 2 अधिक। देखो यहां 2 है तो 6 है, 3 है तो 8 है, 4 है तो 10 है, 5 है तो 12 है, 7 है तो 16 है। देखो बाबू, 2 गुना से 2 अधिक, 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 तो क्या बोले? जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। उससे 2 गुना से 2 अधिक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला को याद नहीं भी करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो ये तो आपको हम सिखाएं एल्कीन, ध्यान दीजिएगा, गारंटी कि आपको एल्कीन और एल्काइन में कुछ नया बात ही सिखाएंगे। एल्कीन और एल्काइन में आप कुछ नया बातें सिखाएंगे, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हमको पूरी 45 मिनट चाहिए, और उसके लिए हमको एक लिंकिंग क्लास चाहिए। उसके लिए हम लोग अगले क्लास में एल्कीन और एल्काइन को सीखेंगे।